पंचायती राज, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां लोहिया भवन में आयोजित अमृत महोत्सव के चलते स्वच्छ भारत अभियान संगोष्ठी में उन्होंने हिस्सा लिया तो यहां मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इसी के साथ राज्य मंत्री ने 3:30 पर लोगों के साथ मिलकर साफ सफाई की और प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। इसी के साथ प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 75,000 कुंटल प्लास्टिक इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तो इस बात की जानकारी सभी को दी। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि इस वर्ष को हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे और महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए जिस ग्राम स्वराज की बात उन्होंने की थी, जिस स्वच्छता आंदोलन को उन्होंने मूर्त रूप दिया था, इस देश को आज़ादी दिलाने में गांधी जी से लेकर के हजारों और लाखों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे के बलिदान दिया था। निश्चित रूप से उन पूर्वजों के सपने आज भी अधूरे रहे और बहुत से लोगों ने इस देश पर राज किया। गांधी जी की टाइटल को तो लोगों ने चुरा लिया, लेकिन उनकी विचारधारा पे जो उनके सपने थे उसको साकार करने की दिशा में किसी ने काम नहीं किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कि 26 मई को उन्होंने शपथ लिया। 26 मई 2014 को 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से देश के विकास और स्वच्छता के आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए आह्वान किया और 2 अक्टूबर 2014 को स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लगा करके ये स्वच्छता अभियान को एक मूर्त रूप देने के लिए, एक जन भागीदारी के जरिए जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। आधुनिकता के दौर में डाक विभाग की सूरत भी बदल गई है। कभी कहावत थी कि डाकिया डाक लाया, लेकिन बदलते दौर में आधुनिकता के चलते डाकघर ने अपने आप को मॉडर्न कर लिया है तो डाकघर अब बैंक की तर्ज पर विकसित किया गया है। तो बदलते दौर में डिजिटल होती दुनिया के बीच डाकियों का स्वरूप भी बदल गया है, जिसके चलते डाक के साथ साथ अब डाकिया पेमेंट बैंक की सुविधा भी ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे। तो डाकिया घर घर कस्टमर्स को इस सुविधा का लाभ भी देंगे। तो आधार कार्ड के माध्यम से लोग अब घर बैठे ही पैसा भी निकाल पाएंगे। आपने अभी पूछा कि पहले पोस्टमैन का लोगों को चिट्ठियों के लिए बेसब्री से इंतज़ार रहता था, तो वो आपने ठीक ही कहा है। अब की परिस्थिति के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं तो मैं इस संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी डाक विभाग की महत्ता घटने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा जो डाक विभाग है निरंतर देश के टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले चिट्ठी के लिए गांव के लोग ज़रूर इंतज़ार करते थे, लेकिन अब हमारा जो डाकिया है वह बैंक लेकर के साथ में घूम रहा। यानी ग्रामीण जनता के किसी भी बैंक में कोई कहीं भी कोई खाता है तो हमारा डाकिया उसके घर पर जा कर के उसके बैंक से आधार के माध्यम से उसका भुगतान कर रहा है। तो इसलिए पहले चिट्ठी लाया, लेकिन अब डाकिया बैंक लाया, ये चल रहा है। और इसके अलावा हमारा डाकिया अभी गांव में जा रहा है। 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका आधार भी बना रहा है। इसके साथ आधार में जो अपडेशन है, मोबाइल नंबर चेंज करना या कोई भी बदलाव करना है, तो हमारा डाकिया गांव ग्रामीण जनता के लिए उनके घर पर ही ये सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बरेली के आंवला में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष विशाल कश्यप के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली प्रभारी बनने पर सनी राठौर को बधाई दी गई। तो इस दौरान सपा की नीतियों का गुणगान करते हुए आगामी चुनाव में सपा की सरकार बनाए जाने की बात को कहा। तो वहीं भाजपा को भी इस दौरान जमकर निशाने पर लिया गया। उमरिया के गांधी चौक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर सरकार को चेतावनी दी। तो इस दौरान पाकिस्तान की गतिविधियों पर विराम नहीं लगने पर सरकार का विरोध करने की बात को कहा गया। तो वहीं उग्र आंदोलन किए जाने की बात भी कही गई। बता दें कि कश्मीर में हुए हत्याकांड के विरोध में बेहप और अन्य बजरंगी यहां विरोध कर रहे थे। हमारे जिला मंत्री ने बताया है और लगातार जो हत्या हो रही है हिंदुओं की, उन्हीं के विरोध में हम लोगों ने आज उमरिया जिले में पुतला दहन किया है। और ये पुतला दहन हमारे पूरे प्रांत में हो रहा कार्यक्रम और अभी पूरे प्रखंडों में ये कार्यक्रम होगा। जब जब ये घटना घटेगी बजरंग दल साथ नहीं रहेगा, बजरंग दल कंधे से कंधे मिला के लड़ाई करेगा। अगर सरकार इतने के बाद भी नहीं कहती तो भी इसके खिलाफ विरोध करेंगे हम। देखिए, आज देश के अंदर अपनी कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर घाटी में जिस तरह से 90 और 92 के दशक में हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाता था, घातक हमले किए जाते थे,
और वहाँ से उनको भागने पे मजबूर कर दिया जाता था। अभी धारा 370 हटने के बाद 35 से समाप्त होने के बाद पुणे से वही घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, जो देश के लिए घातक है, हिंदू समाज के लिए घातक है। और इसका बजरंग दल पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहा है और सरकार से मांग कर रही है। सरकार से हमारी ये मांग है कि घाटी में हिंदू सुरक्षित होने चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए।